उद्धव ठाकरे के लिए एक राजनीतिक तौर पर बहुत कठिन समय चल रहा है। शिवसेना भी अब शिंदे गुट की ही हो गई और शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी। चुनाव आयोग ने शिंदे ग्रुप के पक्ष में फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट का रहेगा। अब पार्टी के नाम पर भी शिंदे गुट का ही हक हो गया है। फैसला आने के बाद एकनाथ शिंदे ने इस पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं की जीत बताई है। फैसले में चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और 1994 में हुए जनता दल डिस्प्यूट का भी जिक्र किया है। चलिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि किस आधार पर चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसला सुनाया है। दरअसल राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत होता है। इस धारा के तहत पंजीकरण कराने वाले दल को गठन की तारीख के 30 दिन के अंदर आयोग में आवेदन करना होता है। ये निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत होता है। 2 राष्ट्रीय दैनिक और 2 स्थानीय दैनिक में दल का प्रस्तावित नाम प्रकाशित करना होता है ताकि 30 दिन के अंदर यदि कोई आपत्ति करना चाहे तो कर दे। चलिए अब बात साल 1994 की करते हैं, जिसका जिक्र चुनाव आयोग ने किया है। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर समता पार्टी की बुनियाद रखी थी। उस समय में दल पर अधिकार और चुनाव चिन्ह को लेकर मामला चुनाव आयोग में गया था। दरअसल जनता दल परिवार में टूट फूट का सिलसिला लगातार चलता रहता था। 1988 को वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल की बुनियाद पड़ी थी। जनता पार्टी, जन मोर्चा और लोक दल का जनता दल में विलय हुआ था। जनता दल से अलग होकर चंद्रशेखर और मुलायम यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया था। 1992 में चौधरी अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल नामक पार्टी बनाई थी। इसके बाद 1994 में इसमें टूट पड़ी थी। दरअसल उस समय जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने जनता दल पर अपना दावा जताया था। हालांकि चुनाव आयोग से उन्हें निराशा हाथ लगी थी और दोनों नेताओं ने मिलकर समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया था। तब चुनाव आयोग ने कहा था, चुनाव चिन्ह के विवाद में पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का महत्व होता है। राजनीतिक दलों में विभाजन के कारण पदाधिकारियों की मनमानी और सनक होती है। ऐसे मामलों में पदाधिकारी संगठनात्मक चुनाव को स्थगित करने या ठीक तरह से ना करने की जोड़ तोड़ की रणनीति को अपनाकर कार्यकालों पर कब्जा कर लेते हैं या उनसे चिपके रहते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आदेश 1968 में पारित किया था। चुनाव आयोग के आदेश के पैरा 15 के मुताबिक अगर चुनाव आयोग को विश्वास हो जाता है कि पार्टी 2 खेमों में बंट चुकी है, तो दोनों खेमों की बात सुनकर फैसला सुनाया जाता है। आयोग जो भी फैसला सुनाता है वो दोनों गुट मानते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि बहुमत किसके साथ है। यदि विवाद नहीं सुलझता तो चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाता है और दोनों पक्षों को अस्थायी चुनाव चिन्ह मिलता है। भारत के इतिहास में अब तक चुनाव आयोग ने जो मामले सुलझाए हैं, उनमें पार्टी के प्रतिनिधि, कार्यकाल प्रभारी, सांसद और विधायकों में से किसी एक खेमे का समर्थन किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।